तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती सचिन सर। तो आज दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 12 अभ्यास 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है क्लास 10। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे पास फिगर एक बना हुआ और क्वेश्चन दिया हुआ है एक तीरंदाजी तीर को दर्शाती है। कहने का मतलब एक तीरंदाज है, वो तीर को दर्शाता है। ये हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5 कॉलम यानी 5 वृत्त हमारे पास दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या, तीरंदाजी तीर को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। फर्स्ट क्षेत्र हमारा कौन सा है? गोल्ड, रेड हो गया, सेकंड, थर्ड हमारा ब्लू हो गया और फोर्थ ब्लैक हो गया। लास्ट का जो हमारे पास दिया है वो कौन सा है? व्हाइट का दिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो गोल्ड जो हमारे पास दिया गया ये, इसका व्यास टोटल हमारे पास कितना है? 21 सेंटीमीटर का। कितना है दोस्तों? 21 सेंटीमीटर का। आगे देखते हैं, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी। कह रहा आगे हमारे पास प्रत्येक जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर और ये हमारे लास्ट की भी 10.5 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर का फर्स्ट व्यास जो हमारा गोल्ड का दिया 21 सेंटीमीटर का, उसमें हमारे पास त्रिज्या नहीं थी। तो हम पहले क्या करेंगे? गोल्ड की त्रिज्या निकालेंगे और जो त्रिज्या निकलेगी तो अब ये देखिए केंद्र से है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी हमारी होती है क्या हो जाएगी? केंद्र से व्यास पर जो हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं वो हमारा क्या होता है? त्रिज्या कहलाती है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे समझ लीजिए जो व्यास होता है त्रिज्या के क्या होता है? दूना होता है और जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो अब क्या करेंगे? ये 21 सेंटीमीटर लिखा, तो हम पहले लिखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लिखेंगे गोल्ड की त्रिज्या, लिखेंगे गोल्ड का व्यास लेते हैं GOLD, गोल्ड का व्यास बराबर दिया गया 21 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या? त्रिज्या। तो लिखेंगे गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या R बराबर 21/2 बराबर में हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गए हमारे पास। अब देखते हैं, कह रहा गोल्ड की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो गई। आगे जब केंद्र से ही निकालेंगे तो दूसरा जब वृत्त लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेड जो दिया गया है। तो रेड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 गोल्ड की त्रिज्या और 10.5 जो अन्य पट्टी की चौड़ाई दी है, तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो आएगा तो क्या जाएगी? रेड की त्रिज्या हो जाएगी। रेड की त्रिज्या में अगर हम क्या करते हैं, ब्लू का जो पार्ट बना दिया 10.5 सेंटीमीटर का, उसको जोड़ देंगे तो ब्लू का निकल आएगा। फिर उसके बाद में ब्लू का जितना आएगा, ब्लू में ब्लैक का हम जोड़ देंगे। सबकी पट्टी चौड़ाई 10.5 की दिए, तो हम क्या करें? 10.5 हर पट्टी में जोड़ते चले जाएंगे। जो त्रिज्या निकलेगी उसके अगले वाले में 10.5 जोड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार सभी की हमारे पास क्या त्रिज्या निकल आएंगी। हमें निकालना क्या है? सबका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम करते क्या है? पहले गोल्ड का निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल GOLD, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, यानी क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है। गोल्ड का मतलब क्या है? वृत्त का, वृत्त वाला जो गोल्ड का दिया नाम है तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पाई R स्क्वायर। तो यहां पर पाई का मान कितना रखा जाए? 22/7 गुणे R हमारे पास कितना दिया गया? 10.5 सेंटीमीटर, या फिर 21/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि त्रिज्या हमारे पास 21/2 भी मानी जाए। तो हम लिख देते हैं 21/2 गुणे 21/2। काट लें 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 2 एकम 2 और इधर क्या जाएगा? 11। अब क्या करते हैं? गुणा कर लें 11 और 3 की गुणा 11 3 33 गुणे 21 और नीचे बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। अब क्या करते हैं? गुणा करते हैं 33 और इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना? इधर करके देख लेते हैं 33 और 21 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 3 जा कितना होता है? 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। तो 9 हो जाएगा, 3 2 693 आ जाएगा। 693 अपान में 2, इसको सरल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा? 346.5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया। ये गोल्ड का क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब देखते हैं सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अगला गोल्ड का हो गया, ये गोल्ड वाले वृत्त का हमारे पास निकाला है। अब हमें निकालना क्या, रेड का। तो हमें करना क्या होगा, जो गोल्ड की त्रिज्या है, गोल्ड की त्रिज्या में हम पहले जो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई दी, यानी कि गोल्ड से और इसके बीच में चौड़ाई दी, ये चौड़ाई जो ये चौड़ाई दी है 10.5 की दी, तो 10.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, त्रिज्या गोल्ड वाले में 10.5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो हमारा रेड की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। जब रेड की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी तो हम क्या निकालेंगे, रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और हमें चाहिए क्या होगा, हमें ये भाग जो दिया गया, ये भाग हमें चाहिए, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्या करेंगे, रेड के क्षेत्र से अगर गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास जो रेड वाली पट्टी होगा उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। सेम ऐसे प्रोसेस अगले क्वेश्चन में करना है, आगे की पट्टियां दी तो हम करेंगे क्या, देखते हैं यहाँ सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, रेड की त्रिज्या। तो लिखेंगे रेड की त्रिज्या बराबर, रेड की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या प्लस 10.5 पट्टी की चौड़ाई, रेड पट्टी की चौड़ाई, रेड पट्टी की चौड़ाई। तो अब देखते हैं गोल्ड की त्रिज्या हमारे पास कितनी दी थी, 10.5 दी थी, और पट्टी की चौड़ाई कितनी है, वो भी 10.5 है। तो जोड़ेंगे इस प्रकार, हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाए। 5 5 10 10 का कितना हो जाएगा, 0 हासिल लगा 1, 10 और 10 20 और ये कितना हो जाएगा 21। डेसिमल के बाद में 1 पॉइंट है, यानी एक अंक दिया है तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, निकालेंगे रेड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, रेड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध पाई आर स्क्वायर। फार्मूला एक ही होता है हमारा, तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 गुणे आर कितना निकल जाए 21। तो लिखेंगे 21 गुणे 21, काटे 7 एकम 7 7 21, तो 22 कितना होता है 66। तो 66 गुणे कितना आ जाएगा 21। अब 66 और 21 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, यहां पर बताते करके 66 और 21 की, 66 और 21 की, तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 6 होते 18 के 8 हासिल लगे 1, 6 दूनी 12 और 13, 1386 आएगा, 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब ये तो हमारे पता चला पूरा, यानी रेड और गोल्ड का मिलाकर के। अब हमें निकालना क्या है, आगे देख लेते हैं इसके ऊपर, आगे यहां से इसके बाद में निकालना क्या, हमें रेड का क्षेत्रफल निकालना। तो लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल, यहां पर ऐसा कर देना, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल लिख देना, GOLD, गोल्ड प्लस रेड, ये कर देना। हमें निकालना केवल रेड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे रेड RED, रेड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रेड का क्षेत्रफल कब निकालेंगे, जब हम रेड के क्षेत्रफल से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल कितना, 1386। तो लिखेंगे 1386 माइनस क्या दिया था, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल 1386 माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल निकालें कितना आया था, 346.5। तो 346.5 घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास क्या है, दशमलव के बाद में एक जीरो बढ़ा देंगे तो 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहां बचे थे 5, 5 से 6 जाएगा नहीं, तो 15, 15 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। अब क्या बचेगा, सॉरी हाँ 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहां पर कितना बचा 7, 7 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहां पर कितना बचा था 3, 3 से 3 जाएगा 0 और 1 आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर। ये किसका हो जाएगा, रेड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, रेड का क्षेत्रफल। अब इस प्रकार आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद में आ जाएगा ब्लू का, तो हम लिखेंगे, इसको कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऐसे निकाल लेते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब आगे जो निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट। इस तरीके से कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं ब्लू का, तो हम क्या करेंगे, ब्लू का, ब्लू की त्रिज्या BLUE, ब्लू की त्रिज्या। तो ब्लू की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड
गोल्ड, या ऐसे लिख लेते हैं गोल्ड नहीं, रेड की त्रिज्या जो निकली थी, रेड की त्रिज्या, तो लिखेंगे रेड की त्रिज्या प्लस हमारी किसकी हो जाएगी, ब्लू पट्टी की चौड़ाई, BLUE ब्लू पट्टी की चौड़ाई। तो चौड़ाई देखेंगे, रेड की त्रिज्या हमारे पास कितनी थी 21 प्लस ब्लू की पट्टी 10 दशमलव कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ये किसकी हो जाएगी, ब्लू पट्टी की त्रिज्या। अब हमें निकालना है, लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, BLUE ब्लू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं हमें निकालना क्या, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई का मान कितना दिया है 22, इसको एक में कर देते हैं और उसको निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर 22 बटे कितना हो जाएगा 7 गुणे आर कितना आया था 31.5 गुणे 31.5, दशमलव हटाएंगे, दशमलव बाद एक जीरो इधर पड़ेगा और एक जीरो इधर। अब क्या करते हैं, 5 दूनी 10, 5 6 का 30, एक बजे 5 3 15, 2 इधर आ जाएगा, इधर भी हमारा 63 आ जाए, 7 9 कितना होता है 63, तो गुणा करेंगे इधर 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगे, 1 9 दूनी 18 और 1 19, इधर गुणे में आ जाएगा 63 और अपान में हमारे पास 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, तो 2 2 जा 4 आएगा, काट लेते हैं 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, सॉरी 2 9 जा 18, 1 बचेगा 2 9 जा 18, तो इस प्रकार आ जाएगा 99 इंटू 63 अपान में कितना आ जाएगा 2। अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो 99 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 के साथ हासिल लगे 2 9 3 27 और 9 6 54, जोड़ेंगे 7 3 10 और 11 12 13 के 3 हासिल लगे 1 5 2 7 और 1 8, तो 8 1 बचेगा, यहां पर हासिल बच जाएंगे 3 9 6 54, 8 4 12 के 2 हासिल लगे 5 और 6 62, आ जाएगा 62 37, 62 37 अपान में कितना हो जाएगा हमारे पास 2। अब इसको कर लेते हैं कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, एक बचेगा 2 8 जा 16, 1 बचे 2 5 जा 10। अब क्या करेंगे, आ जाएगा 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका हो गया, ब्लू का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें निकालना, ब्लू का क्षेत्रफल निकला, तो ब्लू का पूरे के निकला, हमें निकालना क्या है, इसको रफ कर देते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं, केवल ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल निकला है, कि यहां से गोल्ड से लेकर के ब्लू तक, इसीलिए हमने लिख दिया है गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल। तो हमें निकालना क्या है, इस तरीके से बना देते हैं यहां पर, तो निकालना क्या है हमें, केवल रेड ब्लू का, तो लिखेंगे ब्लू का क्षेत्रफल, BLUE ब्लू का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे इससे घटाना है टोटल से 31 18 डेसिमल 5। हमें निकालना क्या है, रेड का क्षेत्रफल जो निकला था इधर हमारे पास गोल्ड प्लस रेड का, यानी गोल्ड का और रेड का जो निकला था कितना था हमारे पास 1386, तो 1386 से क्या करेंगे, घटा देंगे 1386, ये हम घटाएंगे, तो घटाने के बाद इधर देख लेते हैं, घटाते यहां पर है, यहां पर घटा देते हैं, लिखा है 3118.5 और उधर हमारे पास दिया 1386 दशमलव बाद में जीरो जीरो बढ़ा दें, 5 से 5 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा था 11 11 से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना 0 10 से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 2 2 से 1 जाएगा तो 1, 1732.5 कितना आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका हो जाएगा, ब्लू का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू का क्षेत्रफल जो हमारा निकला है। अब हमें बचा क्या है, ब्लैक और व्हाइट, तो क्या करते हैं इसको रफ कर देंगे, रफ करने के बाद में आगे में यहां से बताते हैं ब्लू का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखते हैं यहीं पर, ये तो आपका हो चुका है, तो यहां पर देख लेते हैं 4 नंबर, इतना रफ कर लेते हैं साइड का। देखते हैं, अब हमें निकालना किसका है, ब्लैक का। तो पहले निकालेंगे ब्लैक की त्रिज्या, क्या निकालेंगे, 4 नंबर हमारा है, पॉइंट इसका 4 मान लेते हैं। ब्लैक की BLACK ब्लैक की त्रिज्या
तो ब्लैक की त्रिज्या आप जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ब्लैक की त्रिज्या के लिए हमें निकालना क्या होगा, ब्लू रेड गोल्ड की त्रिज्या, तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद त्रिज्या इसकी कितनी लिखी थी, 31.5। तो हम क्या करते हैं, ब्लू की त्रिज्या प्लस क्या करते हैं कि पट्टी की चौड़ाई। तो ब्लू की इधर लिख लेते हैं BLUE ब्लू की त्रिज्या R प्लस क्या हो जाएगा, पट्टी की चौड़ाई, पट्टी की चौड़ाई। तो पट्टी की चौड़ाई हमारे पास आ जाएगा, ब्लू की त्रिज्या कितनी निकली थी, 31.5 प्लस पट्टी हमारी 10.5, जोड़ेंगे 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 और कितना 31, 10 41 और एक कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 42 सेंटीमीटर हमारा आएगा, एक त्रिज्या हो जाएगी इसकी ब्लैक की। हमें निकालना है ब्लैक का क्षेत्रफल। तो क्या क्या ब्लैक का क्षेत्रफल निकालें, तो हमें गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू और हमें क्या हो जाएगा, प्लस में निकल आएगा ब्लैक, BLACK ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, सबका मान रखना है। तो मान क्या रखना, पाई का मान कितना होता है 22/7, गुड़े में हमारे पास आर का मान कितना निकला था 42, गुड़े कितना हो जाएगा 42, 7 छंग 42, तो आ जाएगा 22 गुड़े 6 दूनी 12। तो इस प्रकार 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगे 1, 12 दूनी 24 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, 264। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22/7 42 गुड़े 42, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा, देख लेते हैं यहां पर फिर से। 7 छह कितना होता है 42, 22 तो हो जाएगा देखो 22 गुड़े 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल लगे 1, 6 चौक 24 और 25, 200 कितना आ जाएगा 52, 252 और 22 के हम क्या करेंगे गुड़ा, तो 252 और 22 की गुड़ा करेंगे तो कितना है 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का 0, 2 दूनी 4, 4 और 5, गुड़े में कितना आ जाए 2 दूनी 4, 0 5, जोड़ेंगे तो 4 4 5 5, 55 कितना आ जाएगा 55 44, ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें केवल निकालना किसका, ब्लैक का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल, BLACK ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, ब्लैक का क्षेत्रफल 55, यानी कि गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का जो मान निकला था ब्लू का, उसका हो जाएगा 55 44 माइनस किसका हो जाएगा गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल कितना निकला 31 18.5, तो 31 18.5। तो घटाएंगे इसका, तो घटाने के बाद में क्या आ जाएगा, इससे घटा लेते हैं 55 55 44, डेसिमल 0 हो जाएगा, उधर 31 और 18 डेसिमल 5, 5 10 10 से 5 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पर 3 बचे थे, 13 13 से हमारे पास 8 से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 8 5 13 होता है, यहाँ पर 3 बचे, 3 से 1 जाएगा 2 बचेंगे, 5 से 1 जाएगा 4 बचेंगे, 5 से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। तो इस प्रकार 24 25 डेसिमल 5 सेंटीमीटर, ये हमारा इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये मान हमारा दिया है तो किसका निकला है ब्लैक का क्षेत्रफल, केवल ब्लैक वाली पट्टी, जो ये हमारी पट्टी पूरी होती है ब्लैक पट्टी का पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। अब लास्ट हमारा बचा हुआ है व्हाइट, तो व्हाइट को देख लेते हैं, इसको यहां पर रब कर देते हैं जो वर्क हमने किया अपना है। अब क्या करेंगे, इधर थोड़ा रब कर लेते हैं, निकालना है व्हाइट की त्रिज्या। पहले में क्या निकालना है, व्हाइट की त्रिज्या, या व्हाइट वाले वृत्त की त्रिज्या, ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाइट वाले वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे WHITE, व्हाइट वाले वृत्त की त्रिज्या R बराबर, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या गोल्ड, या ऐसे लिख देते हैं ब्लैक, BLACK ब्लैक की त्रिज्या प्लस क्या हो जाएगा व्हाइट पट्टी, WHITE व्हाइट पट्टी की चौड़ाई, पट्टी की चौड़ाई। तो लिखेंगे ब्लैक की त्रिज्या हमारे पास कितनी निकल गई थी, ब्लैक की त्रिज्या 42.0 प्लस कितना हो जाएगा पट्टी की चौड़ाई 10.5, तो जोड़ेंगे 5.5 हो जाएगा,
2 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 52.5 सेंटीमीटर आएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी व्हाइट पट्टी की चौड़ाई हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, लिखेंगे यहां पर हम गोल्ड, GOLD, गोल्ड प्लस रेड प्लस क्या हो जाएगा ब्लू प्लस हो जाएगा ब्लैक और प्लस क्या हो जाएगा व्हाइट का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो लिखेंगे क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान हमारा होता है 22/7, तो 22/7 गुणे आर का मान हमारे पास कितना मिलेगा 52.5, तो 52.5 गुणे 52.5, 10 हटाएंगे 10 बढ़ेगा नीचे, 10 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 5 25, 5 दूनी 10 तो आ जाएगा 105। अब क्या करेंगे 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बजे 7 पना 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 15, 11 गुणे 15 गुणे 105 बटे में हमारे पास आ जाएगा 2। अब गुणा करते हैं 11 और 15 की, 15 एकम 15 के 5, हंसी लगे 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 गुणे 105 बटे में कितना जाएगा 2। तो क्या करते हैं 105 और 65 की गुणा कर लेते हैं, 105 और 65, सॉरी 105 और 165 की, तो क्या हो जाएगा गुणा करते हैं 105 और 165 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो इस प्रकार जो हमारा ये आया गुणा करने पर मान ये इस तरीके से आ जाएगा 17,325। तो लिखेंगे यहां पर 17,325 बटे में हमारा कितना चला था 2, काटेंगे तो कितना 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर कितना आ जाएगा 1 बचेगा 2 छंग 12, फिर क्या हो जाएगा 1 बचेगा, फिर जाएगा 2 छंग 12, फिर क्या बचेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इस प्रकार जो हमारा मान आएगा तो कितना आ जाएगा 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। हमें निकालना है केवल और केवल किसका, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल तो लिखेंगे WHITE, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो करेंगे क्या व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल तो लिखेंगे जो हमारा गोल्ड और रेड का आया था वो उसके मान से हम क्या करें, अगर गोल्ड रेड पर ब्लू ब्लैक का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा जो क्लियर मान हो पट्टी की चौड़ाई पट्टी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे 8 6 6 2.5 माइनस क्या करेंगे गोल्ड प्लस रेड का, ये तो करते थे अगले वाले का क्षेत्रफल पिछले वाले का घटा देते थे, तो आ जाए 55 44 डेसिमल लगा देंगे 0, यहाँ पर रखा है 5 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर 2 है 2 से 4 जाएगा, दहाई लेंगे 12, 12 से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, जब यहाँ पर कितने बचे थे 5, 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ पर 6, 6 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 8 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। इस प्रकार जो हमारा आ जाए 3118.5 सेंटीमीटर जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ही हमारा जो होगा ये सब व्हाइट पट्टी का निकल आएगा क्षेत्रफल। तो इस तरीके से जो हमने रेड गोल्ड ब्लैक ब्लू क्षेत्रफल तीनों के निकाले हैं, इसी प्रकार से सॉरी पांचों के निकाले, इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन ये आराम से कर लेंगे। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था आप लेकिन आसानी से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हुए चले जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है।